नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। और कहते हैं कि डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं। ऐसे में कोलकाता में जो हादसा हुआ एक डॉक्टर के साथ, उसने देश को झकझोर कर रख दिया है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं, आइए उनसे ही बातचीत करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगी, डॉक्टर्स को दर्जा दिया जाता है भगवान का, और ऐसे में ऐसा हादसा सामने आता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत ही दुखद है कि वो देश जहाँ पे डॉक्टर्स को भगवान बोलते हैं, वो प्रदेश यानी कि वेस्ट बंगाल, जहाँ पे कि लड़कियों को माँ बोला जाता है, वहाँ पे एक भगवान के साथ बलात्कार होता है, एक महिला की निर्मम हत्या की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा समाज कहाँ पहुँच चुका है। तो हम मजबूर हैं, हमें नहीं शौक है कि हम स्ट्राइक पे बैठे। आप देख रहे हैं हम सुबह से धूप में बारिश में यहाँ बैठे हुए हैं। इससे ईजी होता हमें पेशेंट्स देखना, लेकिन हमें देखिए, हमने 2 दिन का टाइम गवर्नमेंट को दिया था। हमने उनको अपनी मांगे बताई थी और ये बताया था कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो हम स्ट्राइक पे जाएंगे। फिर भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट अभी भी जो फर्स्ट विक्ट्री हमें मिली है कि सीबीआई को ये जांच दिया गया, वो भी सरकार की तरफ से नहीं आया, वो भी हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। तो अगर आपकी सरकार इस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरह से काम कर रही है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सुन नहीं रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम मजबूर हैं। हम मरीजों से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो ये बात समझ लें कि ये डॉक्टर और सरकार या डॉक्टर या पेशेंट के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक महिला सुरक्षा का मामला है, एक सिटीजन के राइट का मामला है। तो उनको भी हमारे साथ आना चाहिए। तो पहली विक्ट्री हमें मिल चुकी है, लेकिन अभी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, आर्जिकर अथॉरिटीज़ को परमानेंटली हटाना और जो विक्टिम है उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा, ये सब बाकी है और हम उसके लिए काम करते रहेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके का हादसा हुआ एक महिला के साथ, वो अपने ही जगह पर, अपने ही हॉस्पिटल में वो आराम करने गई, वो वहाँ पर भी सेफ़ नहीं है। ऐसे में वेस्ट बंगाल सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की वो वहाँ पर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, एक जो सेफ्टी पर्पस है महिलाओं को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? अगर वर्क प्लेस पे कोई डॉक्टर सेफ नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो किसी और की सेवा करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। और कहाँ पे, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो, और प्रिंसिपल ऐसा बयान देता है कि वो लड़की रात को क्या कर रही थी, वो ड्यूटी करके सोने गई थी। एक थोड़ी सी उसको जगह मिली, वहाँ पे सोने गई थी, जहाँ पे ना कोई सुरक्षा है, कहीं पे भी नहीं है। उसको कितनी हानि पहुँची होगी, ये आप बात समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा हादसा है। सर, आपसे जानना चाहूँगी, निर्भया का जब केस आया था, वो हमने देखा था दिल्ली में ही सारी चीज़ें हुई थी, और अब ये दूसरा केस जो इतनी निर्मम तरीके से किया गया है, उस पर भी सरकार का तुरंत एक्शन ना लेना, क्या कहेंगे आप? मैम, मैं सबसे पहले बहुत दुखी हूँ इस बात से, जितने भी स्टेटमेंट सरकार की तरफ से या हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से मीडिया में आए हैं उनकी तरफ से। ऐसे केसेस पे जल्दी से जल्दी सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि सरकार और हॉस्पिटल अथॉरिटी ही तो जिम्मेदार है हमारी सिक्योरिटी की। अगर एक फीमेल डॉक्टर के घर वाले उसके घर से छोड़ते हैं रात को ड्यूटी करने के लिए, तो उन्हें भरोसा है ना अस्पताल पे, स्टाफ पे, अस्पताल के प्रिंसिपल पे और प्रदेश की सरकार पे कि मेरी बेटी का ध्यान वो रख सकते हैं। जब मेरी बेटी ने ये प्रोफेशन चुना है जहाँ पे लोगों का हेल्प करना है, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करी ताकि इस मुकाम पर पहुँचे, डॉक्टर बन के दूसरे लोगों की सहायता कर सके, समाज में कोई डिफरेंस क्रिएट कर सके, लोगों के दुख दर्द बंद कर सके, और ऐसे डॉक्टर के साथ, एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ उसके रूम में घुसकर जहाँ पे वो आराम कर रही थी, ऐसा दुष्कर्म होता है। इससे जितने बाकी लोग हैं उनके दिमाग में भी, जिनके बच्चे चाहते हैं डॉक्टर बनना, उनमें एक नेगेटिव वाइब जाती है, नेगेटिव फीलिंग जाती है। कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को डॉक्टर क्यों बनाना चाहेगा ऐसे इंसिडेंसेस के बाद? वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं तो वहाँ की जो सीएम है वो खुद एक महिला है। हमने संदेश खाली जैसा भी वहाँ पर देखा था कि वो किस तरीके से वहाँ पर कृत्य हुआ था महिलाओं के साथ। बार बार इस तरीके से महिलाएं वहाँ पर पीड़ित होती हैं और एक्शन नहीं लिया जाता है, सरकार जो है उसे नज़रअंदाज कर देती है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं खुद ही वेस्ट बंगाल से हूँ, कोलकाता से हूँ। देखिए, एक स्टेट की पुलिस ऑफिशियल्स इतने भी कमज़ोर नहीं होते कि इतने 3-4 दिन गुजर गए हैं, उसके अंदर भी उन्होंने कुछ कर नहीं पाया। अगर किसी को करना था तो कर लेता। और 7 दिन ममता बनर्जी ने क्यों मांगे हैं, ये मेरे जैसे एक आम आदमी का और एक लड़की डॉक्टर का ये एक सवाल है कि व्हाट डिड शी वांट टू डू? डिड शी वांट टू रिमूव ऑल द एविडेंसेस? दैट्स व्हाई शी वांटेड टू बाई टाइम। मेरा यही पूछना है। मेरा एक ही कहना है, ममता दीदी ने इतना टाइम क्यों मांगा, ये सब देश, पूरा देश जानता है। क्योंकि शुरुआत में उस डॉक्टर को जिसका रेप हुआ उसको सुसाइड घोषित कर दिया, उसको साइकोटिक घोषित कर दिया। तो बताइए, वहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता है कि इंसाफ मिले, उसका कॉलेज की बदनामी हो और उस सरकार की बदनामी हो, इसलिए वो लोग इतना टाइम मांग रहे हैं। और जो वर्डिक्ट आया आज कोर्ट का, वो बंगाल कोर्ट का आया है, उसका बहुत धन्यवाद है। लेकिन अभी हमें इंसाफ नहीं मिला। हमारी और भी डिमांड है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट और
उसके साथ साथ सारे हॉस्पिटलों में हमें मतलब सुरक्षा मुहैया कराई जाए, जिससे बिना भय वातावरण से हम लोग काम कर सकें। हमें नहीं मालूम दीदी महिला होके इस तरह से इतना टाइम क्यों मांगा। बंगाल में और भी रेप की घटनाएं होती हैं, हमने देखा है कि लोग रोड पर उतरते हैं, सीबीआई की जांच मांगते हैं, लेकिन दीदी कभी सीबीआई जांच नहीं देना चाहती है। ये तो दीदी ही बता सकती है कि दीदी सीबीआई जांच क्यों नहीं देना चाहती है, क्योंकि दीदी के मन में कोई डर होगा, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में डर होगा, इसलिए वो लोग सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं, जिससे सच्चाई निकल के आए। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि सीबीआई जांच नहीं करवाना चाहती है सरकार, तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं मामला को हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है? जो महिला सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो उसे नज़रअंदाज किया जाता है, उसे एकदम एक्टिव मोड पर उस पर काम नहीं किया जाता। हमें लगता है कि लोग देश के महिला की बात तो करते हैं, लेकिन महिला के बारे में सोचते नहीं हैं। किताबों में लिखते हैं, पेपरों में लिखते हैं, टीवी मीडिया पे खूब अच्छा बोलते हैं महिलाओं के बारे में। मुझे नहीं लगता, यदि ऐसा होता तो ये घिनौना कृत्य नहीं होता। और जहाँ देश मतलब जिस राज्य की महिला खुद मुख्यमंत्री है, वो उसको खुद आके सामने बोलना चाहिए, यस हम आपके साथ खड़े हैं, हमें सीबीआई इंक्वायरी हम देते हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया, इसलिए वो 7 दिन मांग रही थी, जिससे कि सारे तथ्यों को मिटाया जा सके। और जो कॉलेज के कुछ लोग जो इन्वॉल्व हैं, इतना घिनौना काम किया है। आपको क्या लगता है एक लोग ने ये काम किया है, किसी को बलि का बकरा बना दिया? मुझे नहीं लगता है, इसमें कई लोग इन्वॉल्वमेंट हैं। और जिस चीज़ को कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जानता है, वहाँ का प्रशासन भी जानता है, और इस चीज़ को दबाया जा रहा है। इसलिए हमारी डिमांड थी और इसलिए सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए थी। और ये हम धन्यवाद करते हैं कलकत्ता कोर्ट का, जिन्होंने सीबीआई इंक्वायरी को मतलब आगे बढ़ाया। इनिशियली जो कमेंट्स प्रिंसिपल ने पास किया था अबाउट हर कि वो मेंटली अनस्टेबल है, वो रात में अकेला क्या कर रहा था, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल से कमेंट्स है, बेसिकस है। ये सिर्फ आई थिंक कि एडमिनिस्ट्रेशन के खुद के जो लैप्सेस थे, जो दो उन्होंने इंश्योर नहीं कर पाया कि एक ड्यूटी डॉक्टर के लिए एक अलग सा रूम होना चाहिए, एक प्रॉपर सिक्योरिटी होना चाहिए, तो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो इंश्योर नहीं कर पाया। इसीलिए उसके लैप्सेस को कवर अप करने के लिए शायद इतना रिस्पॉन्सिबल और रैश कमेंट्स उन्होंने किया था। तो ये तो बहुत ही कंडेमनेबल है। और उनको इमीडिएटली आफ्टर हिज रेजिग्नेशन उनको जो एक डिफरेंट इक्वली प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी कंडेमनेबल थिंग। तो इसका हम निंदा करते हैं। एंड द थिंग इज़ कि मतलब मैं सहमत हूँ अभी जो सर बोले उसके साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो मांग है कि सीबीआई में तो चला गया तो वी वेलकम दैट, बट इसका जल्दी जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ना चाहिए। और सेकेंडली रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़, सिक्योरिटी, ताकि वो फियरलेसली अपना काम कर सकते, वो दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो देखा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर स्ट्राइक्स पर बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि जो मुआवजा है वो परिवार को देना चाहिए, विक्टिम के परिवार को मुआवजा मुहैया कराना चाहिए और इस पे जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश सरकार की नज़रअंदाजी देखी जा रही है, उस हिसाब से यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है।